Sometimes like all you want to do is run. Hear me out. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं किचन का पूरा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मुझे सारे बिस्तर हटाने थे, क्योंकि जो सुबह के बिस्तर थे तो फिर मेरे वो सुबह सुबह उठाना नहीं होता है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो मेरा रूटीन वही होता है उठने का, सुबह 5 या 5:30। तो कभी कभी मान लो ज़्यादातर तो मैं 5 o'clock पे ही उठती हूँ सुबह सुबह। तो फिर मैं उठ गई थी और मैं किचन में जो भी हो, क्योंकि पापा के लिए मुझे लंच बनाना होता है, तो फिर मैं उसकी पूरी तैयारी करके आई थी, क्योंकि भी सारा काम करके आई थी। उसके जो आटा लगाना था तो वो तो आज मैंने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, और क्यों के लिए बनेंगे गोभी के पराठे। आप लोगों को पता ही है कि मैं क्यों के लिए वही बनाती हूँ, जो सब्ज़ी में बनता है उसी का पराठा बनता है, तो फिर मैं क्यों के लिए वही भेजूँगी। तो मैं किचन का काम करके थोड़ा फ्री हो गई थी। मेरे को जैसे कि 2, 5 या 10 मिनट देर से भी मिलते हैं, तो फिर मैं रूम में आके तो फिर मैं बिस्तर वगैरह हटाने लगती हूँ कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं एक रूम की तो मैं डस्टिंग कर ही लेती हूँ, मेरा यही होता है। तो आज मुझे थोड़ा काम भी था, क्योंकि मुझे क्या ना, जो अब विंटर स्टार्ट हो गई है तो मेरे को क्या ना विंटर्स के कपड़े हैं, तो मुझे कपड़े भी निकालने हैं। तो मैं पूरे बिस्तर वगैरह को तो हटा ही लूँगी, जो भी चादर वगैरह। तो चादर इतनी खट्टी इस वजह से होती है कि क्यों है, तो क्यों रात में एक चादर कभी नहीं ओढ़ के सोता, वो कभी कौन सी। तो इस चक्कर में इतनी सारी 4 या 5 चादर कुछ ऐसे लेके सोते हैं हम लोग। तो फिर रात भर क्यों का तो खैर यही चलता रहता है, इधर उधर भगा दौड़ी सोता है, उस टाइम पे भी उसको आराम नहीं मिलता। और फिर मैं अंदर का काम करके फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि क्यों को तो क्या है ना, उसके पापा छोड़ के आ गए थे नीचे तक, वैन आती है तो नीचे तक छोड़ के आ गए थे। और फिर क्योंकि पापा का जाने का टाइम हो गया था, तो क्योंकि पापा ने खाना खा के और वो हैंड वॉश वगैरह या फिर प्लेट वगैरह रखने ही आए थे, और फिर मैं करने लगी थी किचन की सफाई, क्योंकि आज मुझे रूम का कुछ काम करना था। तो इस वजह से मैंने सुबह जो लंच की प्रिपरेशन होती है तो फिर मैंने वो आपको दिखाई भी नहीं है। सुबह वही होता है कि क्यों को कुछ देना, क्योंकि पापा को जूस फ्रूट वगैरह देना, तो ये डेली का ये एक ही रूटीन होता है। तो फिर मैं जो किचन है तो मैं उसकी भी पूरी क्लीनिंग कर ही लूँगी। जो स्टैंड है बर्तनों का तो फिर मैं उसे भी पूरा क्लीन कर दूँगी। इसके अलावा जो किचन के जो कंटेनर वगैरह होते हैं जो साइड वाले अलमारी में रखे हुए, तो फिर मैंने उनको भी, रोजाना का काम है कि मैं उनको क्लीन करती हूँ। इसके अलावा जो डोर वगैरह है इनका फर्नीचर, तो फिर इनको भी रोज़ाना गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो हल्के फुल्के छींटे होते हैं या फिर जो खाना बनाते हैं आटा वगैरह थोड़ा सा हो ही जाता है सब चीज़ों पे, तो फिर मैं वो भी क्लीन कर दूँगी। खिड़की है तो खिड़की भी रोज़ाना का होता है, इसको भी क्लीन करना, तो फिर मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी। इसके अलावा गैस हो गया, काउंटर टॉप हो गया, तो पूरा क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में ही फिर मैं वापस रूम में जाऊँगी, क्योंकि पापा भी चले ही गए थे वो भी जॉब पे, तो फिर मैं ही थी। तो फिर मैंने क्या ना, बस मेरे लिए खाना छोड़ दिया था कि बस मेरे लिए बनाना होता है बाद में, तो मैं ये सब काम कर लूँगी। उसके बाद में जो भी रूम का मुझे जो भी काम करना है वो काम करके भी फिर ही मैं खाना बनाऊँगी मेरे लिए, पूरे नहाने धोने के बाद में। तो ये पूरा काम हो जाएगा। जो उसके अलावा जो बर्तन वगैरह थे तो वो मैंने आज पहले ही क्लीन कर लेते, वरना मैं थोड़ी देर के बाद में करती हूँ कि मेरा थोड़ा सा काम हो जाता है इसके बाद में, पर मुझे आज किचन का काम पूरा पहले ख़त्म करना था। तो मेरे पूरी किचन की क्लीनिंग तो हो गई है। उसके अलावा जो ये कपड़े हैं, तो ये कपड़े क्या ना, अभी 3-4 दिन से मौसम इतना ख़राब हो रहा है, मतलब क्या ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो ये क्या ना कल वॉश किए थे मैंने, पर ये कपड़े क्या ना अच्छे से ड्राई नहीं हो पाए थे, इनमें हल्की सीम थी। तो फिर मैंने क्या ना रात ही इनको क्या था कि मैंने अंदर रख दिया था पूरे स्टैंड को, जिससे क्या ना रात भर में अच्छे से ड्राई हो गए थे कपड़े, वरना हल्की फुल्की इनमें क्या ना बाहर छोड़ने पर नमी रहती है। तो पूरे दिन भर में तो इनकी नमी निकली नहीं थी, धूप में अच्छे से इन पे धूप भी नहीं लगी थी, तो फिर मैंने रात ही रख दिया था इनको अंदर। तो फिर मैं इनको सुबह ही हटा रही हूँ वापस, हटा के साथ फोल्ड कर लूँगी, कि अगर कपड़े डाल दूँगी तो फिर मेरा एक बार कपड़े डल जाते हैं ना, तो फिर वो शाम को या अगले दिन तक ऐसे पड़े रहते हैं, मेरे से आलस से आ जाते हैं। तो फिर अगर मैं साथ के साथ ही इनको निकाल के और साथ के साथ फोल्ड कर देती हूँ ना, तो वो काम मेरा हो ही जाता है। औरतों का तो ये होता है कि अगर कोई काम छूट गया ना तो फिर वो रह ही जाता है, 1-2 दिन तक पेंडिंग पड़ा रहता है। तो फिर मैं इनको साथ के साथ फोल्ड कर लूँगी कि अलमारी वगैरह है तो भी मेसी मेसी सी नहीं लगेगी। और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो ही गए हैं, और जो बाहर का बिस्तर है तो फिर मैं उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, डस्टिंग वगैरह। तो मेरी चौक की डस्टिंग हो गई, और जो साइड वाला रूम है तो फिर वो वाला भी मेरा डस्टिंग करके फिर ही मैं इस रूम में आई थी।
और जो क्लॉथ वगैरह मैंने फ़ोल्ड वगैरह किए थे तो फिर उनको भी मैं अलमारी में अपनी अपनी जगह रख दूँगी सबको। तो सारी चीज़ों से कपड़े के, क्योंकि पापा के कपड़े हैं या फिर क्यू की यूनिफॉर्म वगैरह थी तो डेली वही वॉश होते हैं। क्यू की तो यूनिफॉर्म वगैरह डेली वॉश होती है, नॉर्मल एक जोड़ी कपड़े होते हैं तो वो वाले थे। तो फिर मैं सबके कपड़े अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो ये मेरा बड़ा वाला कूलर था तो इसको क्या नाम मैंने वॉश करके तो काफ़ी टाइम तक, मतलब जैसे कि समर निकल गया था तो उस टाइम पे मैंने उसको वॉश करके अंदर इस वाले रूम में रख रखा था। पर जब अगर हम लोग इस वाले रूम में शिफ्ट हो गए हैं तो फिर मैंने सोचा कि इसको कूलर को ऐसा करते कवर करके पूरा, और जो ठाकुर जी की साइड में काफ़ी सारी उधर जगह है तो फिर उधर रख देंगे, ताकि ऊपर से हल्की फुल्की विंडो से थोड़ी बहुत धूल आएगी ना तो अंदर तक धूल नहीं जा पाएगी, क्योंकि अंदर धूल चली जाती है ना तो निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है कूलर में। तो फिर मैंने अब कवर कर दिया, अब इसकी टेंशन नहीं रहेगी। वैसे भी विंटर सीजन में क्या ना धूल वगैरह इतनी आती नहीं है, समर में सबसे ज़्यादा धूल होती है। तो फिर मैंने उसको तो ठाकुर जी वाले रूम में रख दिया था। और नीचे वाली अलमारी थी जिसके न्यूज़पेपर मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मैं इस वाली अलमारी में क्या ना विंटर्स के कपड़े रख दूंगी। एक अलमारी में ये होता है कि एक अलमारी में हम लोग हर साल, मेरा ये होता है कि एक अलमारी में, क्योंकि पापा के मेरे क्योंकि सारे जो विंटर के क्लॉथ होते हैं तो फिर मैं वो सारे ही रख दूंगी। और जैसे कि आधे क्लॉथ थे जो कि हम लोग अभी तो पहनने लग गए हैं तो एक दो दो तीन तीन तो मैंने पहले ही निकाल लेते कि जिस तरीके से पहनेंगे ना उस तरीके से फिर निकालते रहेंगे। पर क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से मतलब बिल्कुल धूप नहीं निकल रही और मौसम इतना चेंज हो रहा है कि मौसम बिल्कुल ऐसे हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही ना। तो क्योंकि पापा का भी क्या है कि आज स्वेटर चेंज करके गए, फिर दूसरे अगले दिन वापस अलग पहन के जाएंगे, फिर उसके अगले दिन अलग पहन के जाएंगे। तो वो क्या है ना कि बार बार तो बैग उतारते रहते हैं, जो मेरे बाकी के स्वेटर वगैरह थी तो उतारते हैं तो फिर वापस रख के भी नहीं जाते, फिर मेरे को रखना पड़ता है। तो 3-4 दिन तक उनका यही चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी ठंडी आ गई है तो पता नहीं चलता कि कौन कौन सी स्वेटर पहनेगा। तो फिर मैंने ना पूरी स्वेटर वगैरह सारी ही निकाल दी है, और बाकी की जो निकाल के रख रखी थी तो फिर वो तो अलग से रखी हुई है ऐसे, तो उनको मैं बाद में रख दूंगी। पर जो अभी एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो उन सबको मैंने निकाल दिया, ताकि जिसको जो पहनना रहेगा तो उनके हिसाब से वो पहनते रहेंगे, ताकि मेरे को रोजाना वो काम नहीं रहेगा कि बैग में रखो वापस निकालो उनके लिए। तो मैंने सब निकाल दिया और इन बैग वगैरह में ही थी, क्योंकि ये बैग मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, पिछले साल मंगवाए थे। कुछ 500 के पड़े थे, कुछ हाँ 8 बैग वगैरह ऐसे पड़े थे। इनमें मैं जैसे कि मेरी साड़ियाँ हो गई, इसके अलावा क्योंकि पापा के कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, तो फिर मैं क्या ना इन बैग्स वगैरह में ही रख देती हूँ, क्या ताकि ना सबके अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि पिछले साल वाली विंटर निकल गई थी ना तो मैंने क्या किया था, जो बड़े वाले बैग थे उनमें सबके क्लॉथ रख दे और 4-5 बैग खाली कर लिए थे। तो उनमें क्या है ना विंटर्स के कपड़े रख देते, क्यों के पापा के अलग रख दे, क्यों के अलग रख दे, मेरे अलग रख दे। तो इससे क्या है ना परेशानी नहीं आई मेरे को, कि जिसको जो वाले कपड़े निकालने होते हैं ना तो अपने हिसाब से बैग क्या ना इसके साइड में पॉलीथीन होती है तो उनसे क्या पता भी चल जाता है कि किसके कपड़े कौन से बैग में है। तो काफ़ी आसानी होती है, इजी होता है। तो इस वाले बैग में तो मेरी साड़ियाँ थी, जो मैं अगले दिन साड़ी वगैरह पहन के गई थी ना तो फिर मैं क्या ना वही रख रही थी उसमें, कि बाहर थी कि अगर साथ के साथ रख देंगे तो रखी जाएगी, वरना ये 5-6 दिन तक तो क्या ना बाहर ही रखी रहेगी। तो मैं लगे हाथ वगैरह सब कर रही थी। और इस बड़े वाले बैग में ब्लैंकेट था तो मैंने ब्लैंकेट भी निकाल लिया है। और जो ये छोटे वाले ब्लैंकेट वगैरह चादर वगैरह है तो फिर मैं क्या ना ये तो मैं गर्मियों में ज़्यादा यूज़ में लेती हूँ, तो फिर मैं इनको रख ही दूँगी। अगर कोई जैसे कि कोई बाहर से मेहमान वगैरह आएंगे ना तभी निकालना होगा तब निकाल लूँगी, क्योंकि अभी तो हम 3 जने हैं तो उस हिसाब से हमारा जो बड़ा वाला ब्लैंकेट है वो हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा 3 ब्लैंकेट और निकाल लिए हैं, बड़े वाले 2, और अगर कोई आते हैं तो ही मैं उनको निकालती हूँ, वरना मैं उनको क्या ना पैक करके रख देती हूँ। और जो भी कपड़े थे वगैरह जो अलमारी में हैं, जो भी सबके न्यू क्लॉथ वगैरह जो भी है तो सब इसी में रखे हुए हैं। तो मैं इन सबको क्या ना अच्छे से कवर कर दूंगी, क्योंकि ये कभी कभी काम आता है। तो हल्की क्या ना धीरे धीरे धूल है ना थोड़ी थोड़ी करती करती ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती, तो मैं इनको कवर करके रख देती हूँ। तो चादर पे होती है धूल, तो फिर मैं कभी मेरे को लगता है ना तो चादर को हल्का सा सना देती हूँ जिसमें पूरी धूल निकल जाती। और अब मेरा ये काम हो गया, क्योंकि मेरे को ये काम करना था कि सबके विंटर वाले क्लॉथ निकालने थे और सबको अपनी अपनी जगह पे रखना था, और जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो निकालने थे। और मेरा ये सारा एक टेंशन ख़त्म हो गई मान लो विंटर की जो होती है। इसके अलावा जो बेड था एक मेरा रोजाना का होता है कि मेरे को इसको उठाना होता है, जो साइड में जो कालीन है तो उसे हटा देती हूँ ताकि नीचे की उसकी सफाई अच्छे से हो जाती है। तो चटाई वगैरह को फोल्ड कर दूंगी, और जो ब्लैंकेट जो क्या उसको क्या बोलते हैं बेडशीट, तो बेडशीट को भी
अच्छे से उसको भी मैंने क्या ना अच्छे से मतलब ऐसे झटकार के और फिर मैंने क्या ना अलमारी में रख दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, झाड़ू निकाल लूँगी, पोछा लगा लूँगी और फिर उसके बाद में मैं बिछाऊँगी। नहाना धोना जब मेरा सब हो जाएगा ना, जब मेरे को दिन में लगे कि थोड़ी देर लेटना है, तो फिर मैं उसी टाइम पे बिछाती हूँ। उससे पहले क्या है ना, टाइम मिलता भी नहीं बिछाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। वापस की जिसकी कालीन बिछाओ, फिर बेड को वापस वापस खोलो, फिर उसके बाद में बेडशीट बिछाओ, क्योंकि नीचे बेडशीट बिछाने में बहुत परेशानी आती है। तो फिर मैं क्या ना आराम से तसल्ली से फिर मैं ये वाला काम करती हूँ मेरा, क्योंकि अभी तो इस पे उसके पापा भी नहीं है, क्यों के पापा क्यों भी नहीं है, तो कोई बैठेगा भी नहीं, तो फिर अभी इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर मैं ये झाड़ू निकाल लूँगी। मेरा पूरा झाड़ू हो गया था, पूरी डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद में मेरा लास्ट था पोछा लगाना, तो फिर मैं वही कर रही हूँ। पोछा लगाने के बाद में मेरे नहाने का काम है, तो नहाने का काम हो जाएगा, कर जाएगा। बस इतना सा ही काम होता है दिन भर में, पर फिर भी क्या ना करते करते मैं तो फ्री हो ही जाती हूँ। मतलब जैसे कि 10 o'clock लास्ट है कि फ्री हो जाती हूँ। पर जिस दिन आज मैंने जैसे कपड़े निकाले, ब्लैंकेट निकाले, तो साथ के साथ पूरी चीज़ों की सफाई भी की। तो फिर जब अगर मैं ऐसे कुछ काम करती हूँ ना, तो फिर क्या ना टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे टाइम में तो फिर मेरे को जैसे कि 12 o'clock ऐसे कुछ 12 ऐसे बज जाते हैं, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता। और नॉर्मल डे जो भी होता है काम का, तो इस हिसाब से करते रहते हो। क्यू के कपड़े मैंने इस वजह से निकाल लेते कि निकाल लेते हैं, फिर क्यू का भी क्या है ना कि जो समर वाले कपड़े हैं, तो फिर वही पहनता रहता है कि ये टी शर्ट पहन लूँ, वो वाला शर्ट पहन लूँ। तो अभी विंटर आ गई है ना, तो थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने क्या ना उसके जो समर वाले कपड़े थे, तो भी साथ के साथ वो भी पूरे हटा ही देते। विंटर वाले जितने कपड़े थे वो सारे निकाल ले, तो जब भी पहनेगा तो विंटर वाले कपड़े ही पहनेगा, ताकि सर्दी लगने का भी थोड़ा परेशानी भी नहीं होती करती। मेरे रख देते, क्योंकि पापा के सबके ही रख देते मैंने, जो समर वाले कपड़े थे वो सारे। उसके बाद में मैं नहा के और मैं फ्री हो गई थी, और मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर रही हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा सा करती हूँ बस। स्टार्टिंग में टोनर होता है तो थोड़ा टोनर लगाती हूँ। उसके बाद में जो एलोवेरा वाला पतंजलि वाला आता है ना, तो फिर मैं वो थोड़ा सा यूज़ में लेती हूँ। उसके बाद में क्या अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाता है। और अभी जो सर्दियाँ आ गई है, तो स्किन भी क्या रुखी नहीं होती है। इसके अलावा जो बॉडी लोशन होती है कोकोनट वाली, तो फिर वो वाली यूज़ में लेती हूँ मैं। तो मेरा ये हो गया था। और कंघी का होता है, तो कंघी में बाहर करती हूँ, क्योंकि अंदर करती हूँ तो बाल इतने झड़ते हैं कि बाहर अंदर क्या ना वापस झाड़ू पोछा करने के बाद में बाल ही बाल हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या ना बाहर ही करती हूँ। तो फिर मैं कपड़े लेके आ गई थी बाहर, कि मेरे को कपड़े डालने थे बाहर। तो मैं साथ के साथ मैं कपड़े भी डाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े, हल्की जहाँ तक मैं फ्री हुई थी पूरा काम करके, वहाँ तक क्या ना थोड़ी धूप भी निकल गई अभी। तो फिर भी देखो इतना क्लीन नहीं हो रहा है मौसम, पर फिर भी क्या है ना हल्की फुल्की धूल धूप तो निकल ही गई थी। तो जितने भी कपड़े मैंने मशीन में नहीं डाले थे आज, की चलो थोड़ी बहुत धूप तो निकल ही गई है, तो आज तो इसी में ड्राई हो जाएंगे कपड़े। पर क्या हुआ था कि शाम तक तो इतने कपड़े जो मैंने बाहर रेलिंग पे डाले थे, उन पे हवा अच्छे से लग गई थी, तो वो सारे जितने मोटे कपड़े थे वो सारे अच्छे से ड्राई हो गए थे। पर जो इसके अलावा जो मैंने स्टैंड पे डाले थे कपड़े, तो वो अच्छे से नहीं ड्राई हो पाए थे। पता नहीं शायद वहाँ तक हवा नहीं पहुँच पाई थी, या फिर वहाँ पे धूप जल्दी चली गई थी, इस वजह से पूरे कपड़े नहीं हो पाए थे। हो गए, क्योंकि आजकल में ना जो डेली के कपड़े होते हैं, तो मैं डेली वॉश कर लेती हूँ ना, तो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर मैं किसी दिन अगर एक दिन में मतलब बीच में क्या है ना गैप दे देती हूँ ना, तो मुझे क्या है ना इतना टाइम लगता है पता ही नहीं चला, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग तो यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।